भारत का एक नया नवेला दक्षिण राज्य है तेलंगाना, जो कि जून 2014 में बनाया गया। इसको आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया। इसकी राजधानी है हैदराबाद। अब यहाँ पर 2023 के अंत में विधानसभा चुनाव हैं और सारी चुनावी पार्टियों की होड़ लग गई है कि कौन कितने ज्यादा चुनावी वादे करता है। आज रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आपको तेलंगाना की पूरी राजनीति समझनी है। अब आप देखिए, 4 मुख्य पार्टियां हैं जिनकी लड़ाई है, बीजेपी, बीआरएस, ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी और कांग्रेस। अब इसमें मैं आपको बताऊं कि सोनिया गांधी, खड़गे और राहुल गांधी ने पूरी अपनी कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर तेलंगाना में हाल ही में 2 दिन की सीडब्ल्यूसी मीटिंग की है और कई बड़े फैसले भी लिए हैं। उसके बाद से चुनावी माहौल और गर्मा गया है। तो आज रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आप समझिए कि तेलंगाना में अभी स्थिति क्या है। दूसरा है कि तेलंगाना के बड़े मुद्दे क्या हैं। तीसरा है कि तेलंगाना में कांटे की टक्कर क्यों है। चौथा है कि तेलंगाना का राजनीतिक इतिहास क्या है। और 5वां है कि 2024 में कितना अहम है तेलंगाना। अब पहला है कि आखिर तेलंगाना में स्थिति क्या है। तो देखिए, अभी वहां के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं बीआरएस पार्टी के केसीआर। और मैं आपको बता दूं, जब से तेलंगाना बना है 2014 से, तब से यही मुख्यमंत्री हैं। अब अभी की स्थिति समझने के लिए आपको कुछ आंकड़े बता देती हूं मैं, आप ये पॉइंट देखिए। बीआरएस यानी भारतीय राष्ट्रीय समिति, जो कि पहले टीआरएस थी यानी तेलंगाना राष्ट्रीय पार्टी। अब बीआरएस वहाँ क्षेत्रीय पार्टी है, इसलिए इतना दबदबा है। 2001 में ये पार्टी बनी और एजेंडा था तेलंगाना को अलग राज्य बनाना। केसीआर को कड़ी चुनौती देने वाली 3 और पार्टियां हैं, जैसे बीजेपी, कांग्रेस और ओवैसी की एआईएमआईएम। कांग्रेस कहती है कि बीजेपी और बीआरएस बस सबको दिखाने के लिए बाहर से लड़ती हैं, अंदर से दोनों की सेटिंग है। कांग्रेस तो ये भी कहती है कि एआईएमआईएम भी बीजेपी की बी टीम है। लेकिन असल में इन चारों पार्टियों के भाषण में चारों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ जहर उगलती हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट पार्टियां जो वोट कटवा साबित हो सकती है वो है चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी, मायावती की बीएसपी, एआईएफबी यानी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक और लेफ्ट की पार्टियां। इस बार तो आम आदमी पार्टी ने भी तेलंगाना से चुनाव लड़ने की ठानी है। अब थोड़ा आंकड़ों से आप तेलंगाना की स्थिति समझिए। तो तेलंगाना के आंकड़े क्या कहते हैं। कुल आबादी है 3.8 करोड़। हिंदू आबादी यहाँ पे है लगभग 85%, मुस्लिम आबादी है 12% और ईसाई है 1.3%। शिक्षा दर यानी लिटरेसी रेट यहाँ पर है 66.46%। आधिकारिक भाषा यहाँ की है तेलुगु और तेलुगु बोलने वाले लोग हैं 75% और उर्दू बोलने वाले हैं 12%, क्योंकि दूसरी ऑफिशियल भाषा यहाँ तेलुगु के बाद जो सबसे ज्यादा भाषा बोली जाती है वो उर्दू है। और लोकसभा सीटें यहाँ पर हैं 17, राज्यसभा सीटें हैं 7। अब दूसरा है कि तेलंगाना के बड़े मुद्दे क्या है। देखिए, सबसे पहले जब तेलंगाना बना था, उससे पहले तो यही मुद्दा था कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को कैसे अलग किया जाए। लेकिन इस बंटवारे के बाद भी आज तक कुछ मुद्दे जो हैं वो खत्म नहीं हुए हैं। तेलंगाना में कई बड़े मुद्दे हैं। पहला तो यही है कि बंटवारे के बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच अब तक रिसोर्सेज की लड़ाई चलती है। ये दोनों राज्य अलग तो हो गए हैं, पर अब भी कई मुद्दों पर लड़ाई है, जैसे किसके हाथ कितनी जमीन, कितना नदी का पानी, कितनी सीटें, कितनी बिजली। अच्छा, किसान भी परेशान हैं, क्योंकि आरोपों के मुताबिक उनको इनफ सपोर्ट नहीं मिलता है केंद्र से। एग्रीकल्चर में दिक्कत आती है। फिर है शिक्षा के मामले में तेलंगाना कई राज्यों से पीछे है, यानी लिटरेसी रेट यहाँ पर है 66.54%। लोगों का आरोप है कि बस हैदराबाद और उसके आसपास के इलाके थोड़ा विकसित हैं, बाकी तेलंगाना के इलाकों को इग्नोर किया गया। निजाम के वक्त कई फैक्ट्री खोली गई, पर सत्ता परिवर्तन के चलते सब बंद हो गया। 50% से ज्यादा नौकरियों का वादा अब तक पूरा नहीं हुआ है। कई लोग बेरोजगार हैं। तेलंगाना ज्यादा रेवेन्यू क्रिएट करता है, पर बदले में उसे फंड आंध्र प्रदेश से कम मिलता है। तीसरा है कि तेलंगाना में कांटे की टक्कर क्यों है। अब देखिए, आप ये 4 पार्टियां देख रहे हैं, बीजेपी, बीआरएस, ओवैसी की एआईएमआईएम और कांग्रेस। ये चारों ही आपस में वार पलटवार करते रहते हैं। कांग्रेस ये कहती है कि बीआरएस और ओवैसी जो हैं वो मोदी की बी टीम है और केसीआर लगातार मोदी, कांग्रेस और ओवैसी पे हमले करते रहते हैं। अब आखिर ये राजनीति क्या है वो आप समझिए।
बीजेपी बोलती है कि केसीआर ने तेलंगाना को बर्बाद कर दिया। मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के तेलंगाना के मुखिया हैं जी किशन रेड्डी। राज्यसभा सीटें हैं बीजेपी के साथ यहाँ पर 0, लोकसभा सीटें हैं 4। 2014 में बीजेपी ने टीडीपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। कांग्रेस बोलती है कि ओवैसी और केसीआर दोनों ने मोदी से सेटिंग कर रखी है, इसलिए इन दोनों पर ईडी और सीबीआई का हमला नहीं होता है। एआईएमआईएम और बीआरएस अब तक ना एनडीए और ना ही इंडिया गठबंधन में शामिल हुए हैं और लगातार बीजेपी और कांग्रेस पर आरोप लगाती है। कांग्रेस ने हाल ही में तेलंगाना में 6 गारंटियों को लॉन्च किया है, जैसे महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, घर बनाने के लिए 5 लाख रुपए की सहायता, तेलंगाना आंदोलन के सेनानियों को 250 वर्ग गज जमीन, 200 यूनिट मुफ्त बिजली, कॉलेज छात्रों के लिए 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, 4000 रुपए मासिक पेंशन, हर साल किसानों को 15,000 रुपए और मजदूरों को 12,000 रुपए। इस पर बीआरएस और बीजेपी ने कहा कि ये सिर्फ कांग्रेस के चुनावी जुमले हैं जो चुनाव के बाद वो भूल जाएगी। केसीआर का कहना है कि बीआरएस वो पार्टी है जिसकी वजह से तेलंगाना बना। कांग्रेस कहती है कि 2009 में तो केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तो तेलंगाना को अलग राज्य की मंजूरी हम लोगों ने दी। तो बीजेपी कहती है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के कारण ऑपरेशन पोलो लॉन्च हुआ और पुलिस एक्शन के बाद हैदराबाद के निजाम भारत में शामिल हुए। दरअसल तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने समाज के हर वर्ग तक अपनी पहुंच बनाने की जो रणनीति अपनाई है वह कारगर हो रही है। समाज के किसी भी वर्ग की लड़कियों के विवाह के लिए 1.25 लाख रुपए नगद की सहायता उन्हें महिलाओं और गरीब वर्गों में बहुत लोकप्रिय बना रही है। देश के किसी भी राज्य में गरीब लड़कियों के विवाह के लिए इतनी आर्थिक सहायता नहीं दी जा रही है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का तो जन्म ही हैदराबाद से हुआ है और बीआरएस के बाद एआईएमआईएम का वहां अच्छा खासा दबदबा है। कांग्रेस और बीजेपी के राष्ट्रीय मुद्दे और राजनीति तेलंगाना में केसीआर के सामने चल नहीं पा रही है। अब चौथा है कि तेलंगाना का राजनीतिक इतिहास क्या है। अब देखिए, वैसे तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का इतिहास बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन मैं आपको पिछले चुनावों के पहले आंकड़े बता देती हूं और फिर तेलंगाना के इतिहास की एक छोटी सी कहानी बताऊंगी। तो 2018 विधानसभा के नतीजे, कुल सीटें 119, बहुमत 60, बीआरएस ने जीती 88, कांग्रेस ने जीती 19, एआईएमआईएम ने जीती 7, टीडीपी ने 2 और बीजेपी ने 1। अब 2014 के अगर विधानसभा के नतीजे देखें तो ये वही साल है जब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बंटवारा हुआ था। कुल सीटें 119, बहुमत 60, बीआरएस के खाते में आई 63, कांग्रेस के खाते में 21, एआईएमआईएम 7, टीडीपी 15, बीजेपी 5। 2014 से पहले तेलंगाना और आंध्र प्रदेश एक ही थे। तो अब आप 2009 के चुनावों के नतीजे देख लीजिए। 2009 में आंध्र प्रदेश विधानसभा के नतीजे थे, कुल सीटें थी 294, बहुमत 148, कांग्रेस ने जीती 156, टीडीपी ने जीती 92, पीआरपी ने जीती 18। मैं आपको बता दूं कि जो पीआरपी पार्टी है उसका बाद में कांग्रेस में विलय हो गया था। फिर बीआरएस ने जीती 10, एआईएमआईएम ने 7, बीजेपी ने 2। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अब तक वाईएसआर कांग्रेस पार्टी नहीं बनी थी। जो ये सारे नेता थे वो कांग्रेस के ही हिस्सा थे। अब एक छोटी सी कहानी से सुनिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के इतिहास को। भारत की आजादी से पहले हैदराबाद के एक क्षेत्र में मौर्य से लेकर मुगल और निजाम ने राज किया। आजादी के बाद भारत ने सेना भेजकर ऑपरेशन पोलो लागू कर हैदराबाद में निजाम रूल को खत्म किया और उस इलाके को भारत में मिलाया। 1956 में हैदराबाद को डिसॉल्व करके आंध्र प्रदेश बनाया गया, लेकिन तब से ही तेलुगु भाषी लोगों की मांग थी कि तेलंगाना एक अलग राज्य बनाया जाए, क्योंकि आंध्र वाले काफी भेदभाव करते थे और यही शिकायत तेलंगाना वालों से आंध्र प्रदेश की थी। कई दंगे और मौतें हुई, लड़ाइयाँ हुई और उसके बाद आखिरकार 2014 में तेलंगाना को आंध्र से अलग किया गया और नया राज्य बनाया गया तेलंगाना। और पांचवा है कि 2024 के चुनावों में कितना अहम है तेलंगाना। तेलंगाना कैसे एक अहम रोल प्ले कर सकता है 2024 के चुनावों में, ये पॉइंट समझिए आप। 2019 लोकसभा के नतीजे देखें तो कुल सीटें हैं 17, बीआरएस ने जीती 9, कांग्रेस ने जीती 3, बीजेपी ने 4 और एआईएमआईएम ने 1। 2024 की लड़ाई एनडीए वर्सेस इंडिया की दिख रही है।
एनडीए के पास 38 दल हैं और इंडिया गठबंधन के पास 28। अभी भी 10 से ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्टियां हैं जिन्होंने किसी का हाथ नहीं थामा है। उनमें से 2 हैं एआईएमआईएम और बीआरएस। अब बीआरएस और एआईएमआईएम की ये 10 लोकसभा सीटें किसी का गेम ऊपर नीचे कर सकती हैं। कांग्रेस ने कर्नाटक में अपनी सरकार बनाकर अपने लिए दक्षिण के द्वार खोल दिए हैं, लेकिन बीजेपी इस मामले में पिछड़ गई है। एक भी ऐसा राज्य नहीं है दक्षिण का जहां बीजेपी का दबदबा या अलायंस हो। ऐसे में बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है तेलंगाना में अपनी किस्मत आजमाने का। अब खैर तेलंगाना में क्या होता है वो तो इस साल के अंत तक शायद हमें पता चल जाएगा। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।